हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि किस तरह से आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर से यूआई डिज़ाइनर में कन्वर्ट हो। तो सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि कैसे हो, क्यों हो, वो भी मैं बताने वाला हूँ और कुछ अच्छे टिप्स भी बताने वाला हूँ कि अगर आप ये कन्वर्ट होने का सोच रहे हैं या फिर सोच ही लिया है तो आपको किन पॉइंट्स का खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। उन पॉइंट्स को भी मैं लेके चलूँगा लास्ट में इस वीडियो के। और स्टार्टिंग में मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आप ये ऐसा सोच रहे हैं कन्वर्ट करने का अपने करियर को, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अभी तक आप क्या कर रहे थे और यूआई डिज़ाइनिंग या यूएक्स में जा रहे हो अगर आप, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये पहले पता होना चाहिए पूरी डिटेल में। हो सकता है आपको नहीं भी पता हो या थोड़ा सा पता हो, तो मैं एक प्रोफेशनली आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप डिसीजन लेने में आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए क्विकली ले चलता हूँ मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के अंदर। चलिए, ग्राफिक्स गुरुजी, लर्न क्रिएट एंड अर्न। चलिए, तो ग्राफिक डिज़ाइनर से यूआई डिज़ाइनर कैसे बनूं, क्यों बनूं, क्या करना होगा, और अगर आप करियर बदलना चाहते हैं तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर है और वो बनना चाहता है यूआई डिज़ाइनर। वाह, उसको लग रहा है कि बहुत अच्छी अच्छी फील्ड होती है और भी ग्राफिक्स के अलावा, और उनमें से एक है यूआई डिज़ाइनिंग। तो यूआई बहुत ज़्यादा अगर आपको सुनने में आ रहा है इन दिनों और आप चाहते हैं कि मैं भी यूआई डिज़ाइनर बनना चाहूँगा, तो आगे की ये पूरी वीडियो आपने देखनी है विदाउट स्किप किए, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। चलिए, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आप क्यों चेंज करना चाहते हैं आप अपनी प्रोफाइल। क्या आप ये सोचते हैं कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसमें जो भी वर्क आपको करना पड़ रहा है वो इन्जॉयबल नहीं है, उसमें मन नहीं लग रहा है आपका, इसलिए सिर्फ आप यूआई डिज़ाइनिंग में आना चाहते हैं? या फिर आपको लगता है कि आपने इधर उधर से कहीं सुना है कि यूआई डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा स्कोप है, क्या सिर्फ इसलिए आप यूआई डिज़ाइनिंग में आना चाहते हैं? या फिर आपको थोड़ी नॉलेज है यूआई डिज़ाइनिंग के बारे में पहले से ही और आपको वो अच्छी लगती है और आप यूआई डिज़ाइनिंग में आना चाहते हैं? तो ये 3 तरह के कारण हैं। ये अपने आप से पहले पूछिए आप, फिर आप थोड़ा सा डिसीजन ले पाएंगे। पहला जो पॉइंट था कि अगर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, क्या होगा अगर आप यूआई डिज़ाइनिंग में भी जाते हैं और वो भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं? तो उस केस में आपका टाइम करियर भी एक तरह से पॉज हो जाएगा और आपको फिर से हो सकता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आना पड़ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि यूआई डिज़ाइनिंग में आखिरकार होती क्या क्या चीज़ें हैं, डिटेल में पता होना चाहिए ताकि आपको क्लियरली ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो में लैंड कर रहे हैं उनके लिए भी मैं क्विकली चीज़ें बताने वाला हूँ। अदरवाइज डिफरेंस बिटवीन ग्राफिक डिज़ाइनर और यूआई डिज़ाइनर ये जो है वो, अगर आप यहाँ ऊपर आई के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, वो भी आप डिटेल से देख लीजिए। उसमें बहुत डिटेल में आपको मैंने बताया है इनमें डिफरेंस क्या है। दूसरा कारण जो है कि आपने सुना है कि यूआई डिज़ाइनिंग में बेटर स्कोप है, तो मैं आपको बता दूं यस है बेटर स्कोप, लेकिन क्या आप यूआई डिज़ाइनिंग के लिए बने हो? आप उसमें जो बेटर स्कोप है उसका क्या फ़ायदा उठा पाओगे अच्छे से? आप में वो हुनर है? आपको क्या पता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं यूआई डिज़ाइनिंग में, जिससे कि आप ग्राफिक्स से यूआई में आना चाहते हैं? तीसरा जो था कि आपको थोड़ा पता है यूआई डिज़ाइनिंग के बारे में और आपको वो अच्छी लगती है, तो ये एक कुछ जेन्युइन रीज़न हो सकता है। आपने स्कोप देख लिया, हो सकता है आप उसके लायक ही ना हो यूआई डिज़ाइनर के, तो फिर स्कोप करेगा क्या उस चीज़ का? तो यहाँ पे अगर आपको पता है यूआई डिज़ाइनिंग के बारे में, थोड़ा बहुत जानते हो और आप उसमें कुछ इंटरेस्ट रखते हो, तो बेशक आप जा सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो। इस फील्ड को आप अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स देखोगे, जैसे कि ग्राफिक गुरुजी पे, इसी चैनल पे मैंने यूआई डिज़ाइनिंग का बहुत अच्छे से वेबसाइट डिज़ाइनिंग और ऐप डिज़ाइनिंग एडोबी एक्सडी के पूरे कोर्स बनाए हुए हैं। काफ़ी सारी उसमें वीडियोज़ आई हुई और काफ़ी सारे लोग सीख रहे हैं, जॉब भी लग रहे हैं। तो उन वीडियोज़ को आप देखें अगर आपने तीसरे पॉइंट के थ्रू अगर सीखने का मन बना लिया है तो। चलिए, अब मैं आपको क्विकली बता देता हूँ जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं उनके लिए, जिन्होंने पिछली जो मेरी इसी हेल्प सीरीज़ की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए क्विकली बता देता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप स्टैटिक वर्क करते हो, यूज़र्स के लिए काम करते हो, डायरेक्टली यूज़र्स आपने बनाया, यूज़र ने देखना है, यानी कस्टमर ने देखना है। लेकिन यहाँ यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर इंटरेक्शन होता है थ्रू मशीन्स यानी लैपटॉप, पीसी, कोई सॉफ्टवेयर चलने वाली कोई मशीन हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, अलग अलग तरह की ये चीज़ें होती है। उन मशीन्स के थ्रू इंटरेक्शन होता है, तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है इसके अंदर। सोच समझ थोड़ी सी तेज चाहिए और ज़्यादा चाहिए, इस फील्ड में चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग ईजी होती है और फिर उसमें
ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है कोई तो वो ऐसे वैसे ही है पर्सन, और यूआई डिजाइनिंग कर रहा है तो वो बहुत माशाल्लाह है। तो ऐसा नहीं है एक्चुअल में। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ही बने हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आपकी स्किल्स है, पावर है, तो उसके अंदर आप एक आपके फ्रेंड को यूआई डिज़ाइनिंग कर रहा है तो उससे भी बेटर कर सकते हो, अच्छे स्कोप और सैलरी के साथ भी। तो यहाँ पे यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर आपको जो कंडीशंस बेस पे होती हैं और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अलग हो जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से कि आपको कंडीशंस मिलती है, अगर यूजर ने ऐसा किया तो क्या दिखाना है, अगर वैसा किया तो क्या दिखाना है, इस तरह से। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर टाइपोग्राफी, कलर, इमेजेस और जो यूज ऑफ स्पेस होता है, तो ये वाली काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉमन भी होती है, जिससे आपकी हेल्प भी होगी। अगर आप कन्वर्ट हो रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से यूआई डिजाइनर में, तो आपको कलर्स के बारे में पहले से नॉलेज होगा, आपको टाइपोग्राफी के बारे में पहले से नॉलेज होगा, और इमेजेस वगैरह यूज़ करने के बारे में आपको पहले से एडिटिंग वगैरह आती है तो उसमें भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आइकन्स वगैरह भी आप में भी पहले भी बनाते हो, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर भी बना रहे हो, तो यहाँ पे भी आइकन्स की आपको नॉलेज होगी। और कुछ अलग डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गई या फिर इसी तरह के सर्च बार हो गई, तो ये चीज़ों से कभी पाला नहीं पड़ा होता है ग्राफिक डिज़ाइनर का, तो उनके बारे में भी इंटरेक्शन कैसे करता है, यूज़र इंटरेक्ट कैसे होता है सर्च बार वगैरह से, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ वगैरह से, फॉर्म्स वगैरह फिल करने से, तो वो चीज़ें आपको अलग से सीखनी पड़ेगी इस वाली फील्ड के अंदर। तो जैसे कि अभी तक आप लोगो डिज़ाइनिंग, पोस्टर, फ्लायर, प्रिंट, बैनर्स, न्यूज़पेपर एड्स, वेब एड्स, ग्राफिक, वीडियो ग्राफिक्स और ब्रांडिंग करते हुए आए हैं, तो अब आपको इनकी जगह पे करना पड़ेगा ऐप डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, तीन ही चीज़ें। वाह, तो ये इजी नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि ये इजी होगा, तीन ही चीज़ें नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। तो इनके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मशीन्स के ऊपर चलती हैं, यानी कि यूज़र ही इसको चलाएगा लेकिन वो मशीन्स के थ्रू चलाएगा। आपके डिज़ाइंस उस मशीन में प्रॉपर काम करेंगे या नहीं करेंगे, किस तरह से करेंगे, स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग साइजेस देने पड़ेंगे आपने, जो कि वहाँ पे नहीं होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। अगर आप पोस्टर बना रहे हैं तो हाँ, ये हो सकता है कि पोस्टर छोटा बड़ा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेम कंटेंट आपका बहुत तरह तरह की स्क्रीन के अंदर कैसे दिखाई देने वाला है। स्क्रीन्स नहीं है वहाँ पे, टेक्नोलॉजी नहीं है वहाँ पे, प्रिंट होना है और वो दिखा दिया। हालांकि इससे मैं कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐसे ही होती है। अगेन आपको मैं बार बार बताना चाहूँगा, ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं वो बुरा ना माने प्लीज़, यहाँ पे वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बिना भी काम नहीं चलने वाला है, और इंडस्ट्री में उन लोगों की भी बहुत डिमांड भी है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंटेशन, विजुअल फोकस और पोस्ट प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी कि अभी तक आप स्टैटिक डिज़ाइन बना रहे थे, प्रेजेंटेशन क्या है, आपने बना दिया, स्टैटिक है, वो दिखा दिया, दैट्स इट, इतना ही होने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपके डायनेमिक एलिमेंट्स होने वाले हैं, जैसे कि आपको बताया था सर्च बार है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, क्लिक करने पर क्या निकलेगा, वो सारी चीज़ें भी आप करोगे आगे से। उसमें विजुअल इफेक्ट्स भी लगाओगे कि कहीं पे क्लिक किया, कुछ किया तो वो कैसे घूम के किस तरह से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो इमेजिनेशन भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इसके अंदर, और वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन होता ही नहीं है। अभी तक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम इंटरेक्शन कर ही नहीं पा रहे थे, मतलब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी है, यानी कि जो आपका फोकस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है इंटीग्रेट करने में, आपका जो मैसेज है वो दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड स्क्रीन होती है, थोड़ी सी स्क्रीन, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ वही दिखा सकते हैं, बाकी चीज़ें क्लिक करने पे आएगी, तो थोड़ा इस तरह का वे रहता है। पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है कि आपने आप जो भी बना रहे हो उसको प्रिंट कर दिया, और उसके बाद में उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, प्रिंट हो गया है वो हो गया है। अगर उसमें कोई गलती होगी, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो फिर से डिज़ाइन और फिर से प्रिंट वगैरह करना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर के मटेरियल हुआ करते थे, मीडिया होती थी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि यहाँ पे साथ के साथ चेंजेस, कंटिन्यूस चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट अपलोड कर दी हमने और उसमें कोई चेंज आया तो उतना सा चेंज हमने कर दिया, तो वो थोड़ा अलग टाइप का काम हो जाता है, तो आपको इस तरह से वर्क करना पड़ता है डिज़ाइंस के अंदर। फिर मटेरियल मीडिया, जिसमें पेपर, क्लॉथ और डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं अलग अलग तरह के। इसमें क्या होता है, डिवाइसेस होते हैं, सारी की सारी स्क्रीन्स होती हैं अलग अलग तरह की। फिर इसमें डिवाइसेस अलग अलग तरह का, मतलब iOS डिवाइस अलग है, विंडो डिवाइस अलग है, और एंड्रॉयड डिवाइस अलग है। उन सब के अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने डिज़ाइन करना पड़ेगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ऐसा नहीं था, अगर आप एक डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो डिज़ाइन ही है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एंड्रॉयड के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेम ऐप, सेम डिज़ाइन आपने अलग अलग तरह से भी बनानी पड़ सकती है। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन जो मिलती थी हमें, एक लिमिटेड मिलती थी
ग्राफिक डिज़ाइनर, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, कि ये डाटा है, ये आपने लगाना है। लेकिन यहाँ इनफाइनाइट है, आपको कुछ भी कितना भी डाटा मिलने लगेगा और फिर आपने उस सारे डाटा को अनलिमिटेड पेजेस बनाने पड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अपडेट और फीडबैक के बारे में क्या है कि एक बार प्रिंट हो गया तो उसके बारे में अब कुछ भी नहीं किया जा सकेगा, इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, कोई इंटरेक्टिव वे नहीं होता, फीडबैक नहीं मिलता है यूज़र से, मतलब रिमोटली नहीं मिलता है। हाँ, ये हो सकता है कोई पास में बैठ के दिखा दे कि भाई ये आपने पोस्टर बनाया था, इसमें ऐसे ऐसे चेंजेस करने चाहिए थे। चलिए, तो यहाँ पे इजी होता है अपडेट करना, लेकिन इजी का मतलब ये नहीं हो गया कि ऐसे किया और चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोड्स में चेंजेस होते हैं जो डेवलपर करते हैं, और एज ए यूआई डिज़ाइनर आपने भी बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चेंजेस करते रहनी पड़ती है। चलिए, तो अब यहाँ पे थोड़े से मैं पॉइंट और देख लेता हूँ कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आप अभी तक क्या करते थे, आर्टिस्टिक चीज़ को सबसे पहले लेके चलते थे कि आपके डिज़ाइन के अंदर आर्ट क्या है। लेकिन यहाँ पे आर्ट तो देखी जाती है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही देखी जाएगी, उस पर डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो। एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर अभी तक आपको क्या करना पड़ रहा था, वन वे रिलेशन था, आपका दे दिया प्रिंट, मार्केट में दे दिया, अब आपका लिंक वहाँ से टूट चुका है, डिज़ाइन जो लोग हैं वो देख रहे हैं आपके डिज़ाइन को, तो वो वहीं इमीडिएटली आपको फीडबैक नहीं दे सकते। यहाँ पे म्यूचुअल इंटरेक्शन चलेगा, साथ साथ के हाथों हाथ आपके पास ऑडियंस जो है वो इंटरेक्ट करेगी। और यहाँ पे आपका मोर आर्टिस्टिक होता है, यहाँ पे आप स्केचिंग करते हैं, पेन पेपर का काम भी होता है, लेकिन यहाँ पे कोडिंग, प्रोग्रामिंग, इस तरह के काम होते हैं आपके किए हुए काम के बाद में, या आप जो कर रहे हैं वो टेक्निकल थोड़ा सा काम होता है। यहाँ पे आप जो विजुअल थ्योरी होती है वो डिज़ाइंस के अंदर डाल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तरह से इंजीनियरिंग अप्रोच डालनी पड़ती है अपने डिज़ाइंस के अंदर, क्योंकि वो एक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप एक तरह से उसको डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं डिज़ाइन को, और वो टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होने वाली है। फिर यहाँ पे मोस्टली आप जो फोकस होता है उस पर ये होता है कि आपका डिज़ाइन कैसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे एक मैसेज देगा ऑडियंस को, यानी कि एक आपको स्कीम लेके आए तो वो स्कीम कैसे दिखाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑडियंस क्या फील करेगी और फिर क्या रिएक्ट कर देगी उस चीज़ के ऊपर, वो भी हमारे सामने मतलब चैलेंजेस होते हैं कि आपने डिज़ाइन तो देख लिया, जो लोग हैं, लेकिन वो रिएक्ट भी करेंगे, कैसा रिएक्शन मिलेगा, पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, क्या मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो होता है आपने ये ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर कि जो डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट में कैसे आएंगे बन के, उनको छपने के बाद वो कैसे दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा यूआई डिज़ाइनिंग में अगर आप जाओगे तो वहाँ आपको क्या क्या करना पड़ेगा कि आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपका डिज़ाइन अलग अलग, जैसे लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, उनमें सब में अलग अलग में कैसे अलग अलग बिहेव करेगा, कैसे दिखेगा। ओके, लास्ट वाला जो पॉइंट आता है वो ये होता है कि हाउ हैव वन शॉट टू गेट अ डिज़ाइन राइट वंस इट्स प्रिंटेड, यानी कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है एक डिज़ाइनर के माइंड में, ग्राफिक डिज़ाइनर के माइंड में, कि उसने एक डिज़ाइन दे दिया और वो प्रिंट हो गया, दैट्स इट, अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा उसके बारे में, वो प्रिंट हो चुका है। अगर क्लाइंट ने आपके गलत डिज़ाइन को भी अप्रूव करके उस पर प्रिंट कर दिया तो उसके पैसे लग गए, अब उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, वो सारा काम फिर से करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग बार बार टाइम के साथ में हमेशा के लिए चेंजेस करते रहते हैं, तो ये करना पड़ेगा आपको यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर। अब आपको टूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। अभी तक अगर आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, इनडिज़ाइन जैसे वेक्टर डिज़ाइनिंग वाले सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे थे, तो अब आपको टोटली डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने भी पड़ेंगे। यानी फोटोशॉप इलस्ट्रेशन जो होता है, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर होता है, कोरल ड्रॉ होता है, हो सकता है ये भी आपको यूज़ करने पड़े कुछ ऐप्स, वेबसाइट्स के अंदर, अगर इन जो बनाने हैं आपने ग्राफिक्स, तो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आपको, जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में भी बताया था कि कलर, टाइपोग्राफी, इमेजरी, ये सारी आपको पहले से ही आती है एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। और अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनर कन्वर्ट होता है यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर, तो उसको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इन चीज़ों के। उनको सॉफ्टवेयर चलाने पहले से आते हैं, वो ग्राफिक्स बना पाएंगे, इलस्ट्रेशंस बना पाएंगे अपने ऐप्स और वेबसाइट्स के अंदर यूज़ करने के लिए। लेकिन जो डायरेक्ट यूआई डिज़ाइनर बना है, जो डायरेक्ट यूआई डिज़ाइनिंग कर रहा है, उसे फोटोशॉप भी सीखना पड़ेगा, इलस्ट्रेटर जो होता है वो भी सीखना पड़ सकता है, क्योंकि उसे जो इलस्ट्रेशंस बनाने पड़ते हैं, आजकल आइकन्स बनाने पड़ते हैं, आइसोमेट्रिक ग्राफिक्स भी आ गए हैं, वो भी करने पड़ सकते हैं। हालांकि वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर का ही काम होता है, वो उसे करके देता है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज में जो यूआई डिज़ाइनर होता है वो ये सब भी करता है, उसे करना पड़ता है। तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर अगर यूआई डिज़ाइनर बन रहा है तो उसको ये बेनिफिट तो पहले से ही मिल जाएंगे, तो इसका तो बेनिफिट होने वाला है उसे।
चलिए आगे लास्ट स्लाइड पे मैं बात कर लेता हूँ, व्हाई आई शुड मूव टू यूआई डिजाइनिंग। हालांकि इसके बाद और भी है एक स्लाइड, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं 10 पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपने डेफिनेटली कंसीडर करने हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपना करियर ग्राफिक डिजाइनर से यूआई डिजाइनर में। तो यहाँ पे वाई, आप क्यों करना चाहोगे, क्यों करना चाहिए आपको मूव यूआई डिजाइनिंग में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 4 मैंने ऑप्शन दिए। यस, इट इज़ फास्ट ग्रोइंग एंड ऑन डिमांड फील्ड, यानी फास्ट ग्रो हो रही है यूएक्स डिजाइनिंग, और इसकी डिमांड भी काफ़ी बढ़ रही है, तो इसलिए आपने कर सकते हो। तो ये कारण बता रहा हूँ मैं कि अगर करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, वो 4 कारण है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ वहाँ सारी जगह से रिसर्च करके निकाले हैं। दूसरा पॉइंट होता है यस, इट विल गिव यू चांस टू वर्क ऑन मोर टेक बेस्ड थिंग्स। अगर आप टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों के लिए डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, टेक से भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा चांस है वर्क करने का, मतलब यस लगता क्या है, बिल्कुल है। इसमें आपको यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट करना, उनसे बातचीत करना, उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, उनके लिए डिज़ाइन करना, इंटरेक्शन करना, मेनली मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा। अगर ये सब आपको अच्छा लगता है तो आपको यूआई डिज़ाइनिंग में आना चाहिए। या फिर आपको मतलब कि ऑफ कोर्स ये मैं कहूँगा कि ये वाली जो जॉब ऑफर इसमें ज़्यादा है, सैलरी भी ज़्यादा है यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर से, लेकिन यहाँ ये बात गलत हो जाती है टोटली जब आप यूआई डिज़ाइनिंग में आ जाते हो ज़बरदस्ती स्कोप वगैरह देखते हुए, सैलरीज देखते हुए, और फिर आपसे वो काम नहीं होता है, आप उसके लिए बेटर बने थे तो आपको नुकसान हो गया है। मान लीजिए आप 3-4 फ्रेंड्स हो, तीनों लोग स्कोप और सैलरी देखते हुए यूआई डिज़ाइनिंग में चले गए, और एक आप हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर बने हुए हैं, वो आपसे डबल सैलरी ले रहे हैं, आप उनकी हाफ ले रहे हो, और आपको लगा कि भाई उस वाली फील्ड में मैं जाता हूँ। तो हो सकता है कि वो जो अभी सैलरी ले रहे हैं वो एक स्टार्टिंग सैलरी है उनकी, और वहाँ वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो चले तो गए हैं लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी इंक्रीमेंट रुक जाएगी या फिर वो धीरे धीरे होगी, तब तक आप उनसे भी ज़्यादा चले जाओगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। तो ये ऐसा फील्ड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी जिसके अंदर भी बहुत तरह तरह के, मतलब प्रिंट मीडिया ग्राफिक्स होते हैं, वेब मीडिया ग्राफिक्स भी होते हैं, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तरह तरह की चीज़ें आ रही है, हर जगह आप देखते हैं चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो उन सबको ग्राफिक डिज़ाइनर ही तो कर रहे हैं, तो वहाँ नीड तो आपकी अभी भी है, लेकिन अगर आप में कैपेबिलिटी है ग्राफिक डिज़ाइनर, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, तो आप यूआई डिज़ाइनिंग वालों से भी आगे जा सकते हैं। तो यहाँ मैं नेक्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ 10 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। दोस्तों मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स रीड किए, बहुत सारी वीडियोज़ रीड की, मतलब कि देखी मैंने, और उनमें सब में से मैं निचोड़ के आपके लिए 10 पॉइंट लेके आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले। काफ़ी टाइम लगाया मैंने लगभग 10 घंटे लगाए हैं, मतलब इस वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो को, जिसमें मैं ये 10 टिप्स को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ इनके बारे में। तो ये 2 वीडियोज़ के लिए मैंने बहुत टाइम लगाया, लगातार मैं पीसी के सामने बैठा हूँ तब ये पॉइंट्स आए हैं। तो यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ क्विकली। आपको जो डिज़ाइन डायरेक्शंस होती हैं यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर, वो सारी समझनी पड़ेगी। इसमें इनके जो टूल्स होते हैं, अलग टूल्स आ गए, एडोबी एक्सडी है, स्केच है, फिग्मा है, इस तरह के टूल्स बिल्कुल नए होंगे आपके लिए, बट उनमें कुछ हद तक इंटरफेस जो होता है वो जो एडोबी जो आप फोटोशॉप या कोरल या इलस्ट्रेटर यूज़ करते हुए आ रहे थे, तो उस तरह का ही होता है। तो कुछ हेल्प तो होगी, लेकिन ये टूल्स आपको फिर से नए टूल्स आ रहे हैं आपके सामने और इनको देखना पड़ेगा। फिर आ जाता है कि डिज़ाइन एक आँख की परख, यानी कि किस तरह की नई चीज़ें चल रही हैं, कैसा बन रहा है, वो सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आप नज़र जो है कि यूआई डिज़ाइनिंग वाली, तो इसको भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। यहाँ रहता है सराउंड योरसेल्फ विद डिज़ाइन, यानी कि अपने चारों तरफ आप थोड़ा सा ऐसा ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो, एक ऐसा ऑरा क्रिएट करो जिसमें यूआई डिज़ाइनिंग है मोस्ट ऑफ, यानी कि आप सोशल मीडिया के अंदर इस तरह के पेजेस लाइक करने लग जाओ, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम के ऐसे पेजेस, या यूट्यूब वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर दो। अपने चारों तरफ घर में पोस्टर वगैरह लगाना है तो वो लगा लीजिए, अपने टेबल पे कुछ यूआई डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ बुक्स वगैरह रखनी है वो रख लीजिए, यानी आपने चारों तरफ अपने उस तरह का एनवायरनमेंट माहौल बनाना पड़ेगा। फिर होता है वॉच एंड कॉपी अदर्स। अब आपका काम आता है कुछ करना स्टार्ट करने का, तो यहाँ पे आपने लोगों की कॉपी करनी होती है, यानी कि ड्रिबल पे जाइए, वहाँ पे जो भी डिज़ाइंस बने हुए हैं
पहले से एप्लीकेशंस के, वेबसाइट्स के, तो उनको कॉपी करो, 100% कॉपी करके देखो, तो उससे आपको पता लगेगा कि किस तरह के काम होते हैं क्वालिटी वाले, और उन पे आप काम कर रहे हो। छठा पॉइंट आ जाता है कि मेंटर्स फाइंड करो या फिर मेंटर्स बनो, यानी आपको यहाँ वहाँ से कोई एक दो लोग डिसाइड करने पड़ेंगे कि इनके अंडर में रह के मैं ये चीज़ें सीखने वाला हूँ, तो इससे अच्छा मेंटर कोई नहीं हो सकता। आप ग्राफिक गुरुजी का जो चैनल है, मेरा ये चैनल है, उसमें कोर्सेज हैं UI UX डिज़ाइनिंग का, Adobe XD के अंदर एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग, और फुल वेबसाइट का कोर्स भी है वेबसाइट डिज़ाइनिंग का। ये दोनों सीरीज़ चल रही हैं मेरे इसी चैनल पे, तो वहाँ आइए, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। कमेंट्स कीजिए, आंसर्स मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आइए, लोग भी हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे। कमेंट में तो मैं आपका रिप्लाई करने वाला हूँ, अगर डायरेक्ट आप कुछ मैसेज भेज रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे। तो चलिए, टेक कोर्सेज, तो ये भी वही है, कोर्स कीजिए आप अलग अलग तरह के जो कि मेरे इस चैनल पे हैं। 8वां पॉइंट आ जाता है रीड डिज़ाइन आर्टिकल्स एवरी डे, यानी आर्टिकल्स रीड करो आप। तो यानी गूगल पे अगर आप जनरली लिखते हो UI डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स और ये सब चीज़ें, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जो आपको अच्छे लगते हैं। जैसे मीडियम वेबसाइट पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, तो अगर जो अच्छे लग रहे हैं आपको आर्टिकल्स जिस ऑथर के, तो उसको न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लो, फिर आपके पास वो आर्टिकल्स आते रहेंगे। उन आर्टिकल्स को रीड करो, डेली 2 या 3 आर्टिकल्स रीड करने की हैबिट डाल लो। फिर आ जाता है क्रिएट योर पोर्टफोलियो एंड अ रिज्यूम। अब आपका अगर कुछ काम आपने बना लिया है, कुछ काम कर लिया है कॉपी करते हुए, फिर अपने डिज़ाइंस बनाते हुए ओरिजिनल, तो अगर थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक आपका बनने लगा है काम, तो पहले मुझसे चेक करवा लें। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके आप चेक करवा लें, या फिर हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, लिंक सारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ आइए। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे इन कोर्सेज़ को देखते हुए जो अपने डिज़ाइंस हैं वो पेस्ट करते हैं, मतलब सेंड करते हैं वहाँ पे, और सब लोग उसका जो होता है सजेशंस देते हैं, और वो एक परफेक्ट बनाता है और फिर वो पोर्टफोलियो में लगाता है। तो यही रहेगा परफेक्ट वे आपके लिए भी एक UI डिज़ाइनर का पोर्टफोलियो बनाने में। फिर आ जाता है सोशल मीडिया पे कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। ये भी एक वही चीज़ है कि आप जितने ज़्यादा, जैसे कि फेसबुक के ग्रुप्स हैं, UI डिज़ाइनिंग से रिलेटेड पेजेस हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब वीडियोस है, लिंक्डइन है, लोगों को फॉलो कीजिए। तो सोशल मीडिया के अंदर UI डिज़ाइनिंग वाले जितने भी आपको हेल्प हो सकते हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको ज्वाइन कीजिए। तो ये 10 पॉइंट थे। अब इन 10 पॉइंट को पूरी डिटेल में कि आप एक्चुअल में इनको कैसे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। यानी कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर से UI डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो कौन सी वो 10 टिप हैं जिनको आपने पूरे जोश के साथ में फॉलो करना पड़ेगा। पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, इसके लिए आपने भूलना नहीं है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है ये वाला चैनल, और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना नहीं भूलना है आपने, क्योंकि वो करोगे तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।